तो बच्चों अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात का। तो आज हम अनुपात समानुपात में हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 में हम पढ़ेंगे दो भागों पर आधारित प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अनुपात क्या रहता है, समानुपात क्या रहता है और इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे और टाइप वाइज सारे को खत्म करेंगे। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ा था। वे अनुपात की परिभाषा, समानुपात की परिभाषा और अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है और कुछ सवाल देखे थे। आज की हम वीडियो में टाइप 1 से पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक को भी हमने टाइप वाइज किया था, इस टॉपिक को भी हम टाइप वाइज करेंगे। इसमें लिख रखा है दो भागों के अनुपात पर आधारित प्रश्न। मतलब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जितने भी इस वीडियो में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको वो सारे क्वेश्चन रेलवे के पिछले पेपर में आ चुके हैं। तो इसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो देखो इसमें देखेंगे हम महिला और पुरुष, कोई कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही काम कर रहे हैं, तो दोनों का अनुपात कितना दिखा रखा है इसने, 2:3। तो इसने क्या कह रखा आगे, यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, मतलब पुरुषों की संख्या इसने बता दी, जो 3 अनुपात की वैल्यू है वो इसने बता दी। तो इसमें ज्ञात करना है कर्मचारियों की कुल संख्या, मतलब औरतों और आदमियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखो इसको करते हैं, 3 की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 90, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, तो 2 की वैल्यू मतलब महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 60, और आदमी कितने हैं, 90 दे रखा है इसमें, तो कितनी हो जाएगी टोटल कुल वैल्यू 150। या तो आप इसको इस तरीके से करो, कई बार महिलाओं की संख्या भी पूछ लेता है, तो महिलाओं की संख्या 60 है, आदमी पुरुषों की संख्या 90 है, तो दोनों की मिलाकर कितनी हुई, 150। या इसको डायरेक्ट अब कुल कर्मचारियों की संख्या पूछ रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो ये दोनों का अनुपात जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 5 × 30, तो कितना हुआ, 150। मतलब 150 कुल कर्मचारी है। चाहे तो आप महिला का अनुपात निकाल लो, मतलब महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या दोनों का योग क्या होगा, कुल कर्मचारियों की संख्या। या तो महिलाओं की अलग निकाल के पुरुषों में जोड़ दो, 150 आ जाएगी, या आप दोनों के अनुपात का योग करके 30 से गुणा कर दोगे, तब भी कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो दोस्तों को उनके बैंक खाते में 2000 का बोनस मिलता है। दो आदमी हैं, दो दोस्त हैं, ए और बी। उनको बैंक क्या करता है, उनका खाता किसी बैंक में, बैंक उनको क्या कर रहा है, 2,000 रुपए का बोनस दे रहा है। तो उनके खाते में पहले ही कितने, 47,000 और 54,000 रुपए की धनराशि मौजूद है। इसके खाते में कितने, 47,000 रुपए पहले से पड़े हैं, इसके में 54,000 रुपए इसके खाते में है, पहले से है। तो दोनों के अकाउंट में इसमें 47,000 है और इसमें 54,000 पहले से है, और 2,000 रुपए बैंक इनके खाते में बोनस के तौर पर डाल देता है। तो इसके पास 49,000 रुपए आ गए और इसके पास कितने आ जाएंगे, 56,000 रुपए आ जाएंगे। इसके खाते में 49,000 हो गए और इसके खाते में 56,000 रुपए हो गए। तो वर्तमान में, मतलब अब की बात कर रहे हैं उनके, जब ये 2,000 रुपए डालने के बाद की बात कर रहे हैं, वर्तमान में मौजूद धनराशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अनुपात ज्ञात करना है, जब मैं इनके बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में 49,000 और 56,000 के बीच में अनुपात का निशान लगा दूंगा, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या लिखनी है जो कट ना सके एक दूसरे से। तो देखो 0 से 0, तीनों 0 से 0 कैंसिल हुई, फिर 49 रह गया, अनुपात 56 रह गया। अब किस पाड़े से कटेंगी, 7 के पाड़े से कटेंगी, 7 7 49, 7 8 56, तो कितना आया। अब इससे ज्यादा ये कट नहीं सकती, ये लास्ट संख्या है जो
किसी भी संख्या से नहीं कट सकती। 7:8। तो उनकी धनराशि का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। 7:8। अपने से कई बार ये अनुपात देके रिवर्स में क्वेश्चन पूछ सकता है और धनराशि के बारे में पूछ सकता है। तो आपको किस तरीके से करना है ये आप समझ लो, इसको किस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, जो भी मैं ये इस अपने जो ये सीरीज चालू की है हमने, इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पीछे आ चुके हैं। कोई एनटीपीसी में आया, कोई डी ग्रुप में आया, कोई एएलपी में आया, कोई आरआरबी जेई में आया, कोई आरपीएफ में आया, आरपीएफ एसआई में आया, आरपीएफ कांस्टेबल। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। दिखने में ये सबसे आसान लग रहे हैं, परंतु ये क्वेश्चन क्या आ चुके हैं और बहुत लोगों के ये क्वेश्चन गलत होते हैं। तो देखो, यदि m+n का अनुपात m-n बराबर 7:3 दे रखा है, तो m की पावर 3 प्लस n की पावर 3 और ये अनुपात m की पावर 3 माइनस n की पावर 3 का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, m+n m-n ऐसे लिख सकता हूं इसको बटा में, क्योंकि अनुपात को हम बटा में भी लिख सकते हैं। जैसे ये दे रखा है तो इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं हम, भिन्न के रूप में, मतलब 3 इसके 7 के बटा में आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, क्रॉस गुणा में करूंगा। 3m प्लस 3n 7m माइनस 7n। अब mm एक साइड, nn एक साइड। तो देखो मैं इधर करूंगा तो 3n माइनस का ये इधर प्लस में 7n, ये 7m माइनस 3m, तो इधर आपका आ गया 4m और इधर आपका आ गया 10n। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको अनुपात कैसे बताया भी, अगर m और n का ज्ञात करना है, n और m का ज्ञात करना है, तो क्या करोगे आप, जिसको ज्ञात करना है उस पे हाथ रख लेंगे, सामने वाली संख्या उसका अनुपात हो गया, इसका 4 हो गया। अब m पर हाथ रखा तो इसका क्या हो गया, 10 हो गया। तो कितना आ जाएगा, अभी ये कटेगा 2 के पाड़े से, 2 5, 2:5। अगर इस तरीके से नहीं करते तो अपने क्या करेंगे, m के नीचे n कर देंगे, तो 10 के नीचे कितना आ जाएगा, 4। तो 5/2 आया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m/n 5/2 भी लिख सकता हूं। अब आपको m की वैल्यू पता लग गई, आपको n की वैल्यू भी पता लगी। इसमें लिख देंगे 5 की 3 प्लस 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, इधर 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाता है, 125 प्लस 8, और ये कितना आता है, 125 माइनस 8। तो अभी देखो इसमें 8 गया तो कितना रह जाएगा, 117, और इधर 8 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 133। तो कितना आया, 133:117। m की पावर 3 का प्लस n की पावर 3 का अनुपात m की पावर 3 माइनस n की पावर 3 का अनुपात कितना आया, 133:117। यह आपका आंसर है। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन को देखो, यदि 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y बराबर 5:3 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो अभी पीछे वाला सवाल किया वैसे मैं इसको करूंगा। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो इसको अपने क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना क्यों करते हैं, अगर मैं इसकी बटा पलटूं तो ये इधर जाएगा, भाग में तो इधर गुणा में होगा, ये इधर भाग है तो इधर गुणा में होगा। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्रॉस गुना कर रहा हूं, कि डायरेक्ट इसको आपको बता रहा हूं कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। तो ये कितना हुआ, 9x प्लस 6y, ये कितना हुआ, 15x माइनस 10y। अब देखो ये इधर 6y प्लस 10y, अपने को इन सवालों में माइनस भी खत्म करना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी
9x। अपने को पहले देख लेना है भी कौन सी चीज बराबर के इधर लेके जानी है, कौन सी चीज बराबर के इधर लेके आनी है, कौन सी संख्या को इधर लेके जाएंगे, कौन सी को इधर लेके जाएंगे, जिससे माइनस में आंसर ना आए, माइनस खत्म हो जाए। तो ये कितना आएगा 6x और ये कितना आएगा 16y। तो देखो x और y का कितना आ जाएगा 16 और 6, क्योंकि इस पे मैंने रखा तो y का मान 6, इस पे रखा तो x का मान, इस पे रखा तो x का मान 16, इस पे रखा तो y का मान 6। अभी भी ये कट रहे हैं दो के पहाड़े से, ये कटेगा 8 और ये कटेगा 3, ये अनुपात रहेगा 16:6। ये आंसर नहीं रहेगा, जब तक संख्या कटती रहेगी तब तक अपने काटते रहेंगे, अंत में जो बचेगा वही अपना क्या रहेगा अनुपात रहेगा, वही होती है तुलना। 8:3, x और y का मान कितना है 8:3। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपए है तो उनकी बचत की राशि बताइए। अब देखो इसमें अपने को आय दे दी और व्यय दे दिया, व्यय मतलब खर्च दे दिया, 9:5 के अनुपात में क्या दे दिया आय और व्यय का। मैंने आपको बताया था एक आय क्या होता है बचत प्लस व्यय मतलब खर्च, आय और व्यय क्या होता है बचत प्लस खर्च। आय क्या होती है पूरी बचत प्लस खर्च। अब आपके पास बचत भी दे रखी है आय भी दे रखी है, तो आप क्या करोगे खर्च क्या कर लोगे, खर्च कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। देखो मतलब खर्च कितना है 4। मैंने मान लिया कि 9 रुपए कमाता है और 5 रुपए खर्चा करता है, तो कितने रुपए बचाता है 4 रुपए बचाता है। अपने को अनुपात ही तो चाहिए, बचत का अनुपात कितना है 4। अब अपने पास बचत का भी अनुपात आ गया। अब देखो 9 की वैल्यू इसने कितनी दे दी, आय का अनुपात की वैल्यू कितनी दी है 9 की वैल्यू इसने 27,000 रुपए दे रखी है, आय इसकी कितनी है 27,000, 9 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी है 3,000। तो अपने को बचत की याद करनी है, तो बचत की मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 3,000 इंटू 4, तो कितनी होगी 12,000। बचत कितनी आई अपने पास, बचत कितनी आई 12,000। अगर बात करता व्यय की मतलब खर्च कितने करता है, तो खर्च करता है वह 15,000, 15,000 खर्च करता है, 12,000 की बचत करता है, तो कुल उसकी सैलरी कितनी है 27,000। ठीक है जी। अब बचत का पूछा है तो बचत 12,000, अगर खर्च का पूछता तो खर्च 15,000, और आय तो उसने सवाल में दे ही रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत 65,000 रुपए है और उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात कितना है 15:11 है, तो पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। पत्नी का वेतन ज्ञात करना है। अब देखो अगर यहां दे देता है वेतनों का योग, तो अपने इन दोनों का योग करके इस पे भाग दे देते आंसर आ जाता। अब बात कर दी उसने किसकी औसत की, तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत होता है, पहले औसत को देखेंगे, बाकी अपने इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसके टॉपिक में। अभी आपको इसका ऊपर ऊपर से बताता था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, मतलब औसत ज्ञात करना है, तो औसत का सूत्र क्या रहेगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब अपने पास औसत दे रखा है, औसत कितना दे रखा है, अपने को क्या करना है वेतन का योग पता करना है। अगर अपने योग पता करेंगे तभी इन दोनों का योग करके इस पे भाग देंगे, तो अपने पास पुरुष का पति का वेतन आ जाएगा और महिला का वेतन मतलब पत्नी का वेतन भी अपने पास आ जाएगा और अपना आंसर अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो अब औसत कितना दे रखा है 65,000, तो राशियों का योग, राशियों का योग मतलब पति और पत्नी का वेतन का योग ही ज्ञात करना है, तो वो होगी दोनों राशियों का योग, और राशियों की संख्या कितनी है 2, पति और पत्नी 2 ही है, तो 65,000 इंटू 2 राशियों का योग आ गया। अब सवाल शुरू होगा यहां से। अब देखो पति
और पत्नी, दोनों का अनुपात कितना दे रखे हैं? 11, 15:11। तो देखो योग कितना है, मतलब दोनों का योग कितना है? 15 और 11 का योग कितना हुआ? 26। अब देखो 26 की वैल्यू कितनी है? 65,000 इंटू 2। ठीक है, या तो इसको गुणा कर लो, 1,30,000 दोनों का योग है, मतलब दोनों की जो आय है वो कितनी है? 1,30,000 रुपए। 1,00,000 कितनी है? 30,000। ठीक है, दोनों की आय कितनी है? 1,30,000। 1,30,000 दोनों की आय है, और 26 की वैल्यू कितनी है? दोनों का योग कितना है अनुपातों की, मतलब वेतन के अनुपातों का योग कितना है? 26। तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 1,30,000 बटा 26, 13 कम 13, 13 दूना 26, और ये कितना हुआ? 5,000। मतलब एक की वैल्यू अगर 5,000 आ रही है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 55,000। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये पत्नी आ गई, और पति कितने कमा रहा है? पति कमा रहा है 15,575, मतलब 75,000 ये कमा रहा है और 55,000 ये कमा रही है। तो दोनों का अगर अपने योग देखेंगे तो 1,30,000 बढ़ना चाहिए। अगर 1,30,000 बढ़ेगा तो इसका मतलब आंसर आपका सही है, 1,30,000 बढ़ रहा है। अब इन पे 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग देने पर कितना आएगा? औसत 65,011 है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? पत्नी कमाती है 55,000 और आदमी कमा रहा है, पति कमा रहा है 75,000 रुपए। तो अपने पास पत्नी का वेतन पूछा, तो पत्नी का वेतन कितना होगा? 55,000 रुपए। तो बच्चों 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/5 है। अगर देखो मैं क्या करूंगा बच्चों, अगर लड़कों की संख्या, मान लो ये लड़कों की संख्या है, कितनी भी हो सकती है, इसका मैं अगर 3/5 कर दूं, इसका कितना कर दूं? लड़कों की संख्या को 3 से गुणा कर दूं और 5 से भाग दे दूं, तो किसकी संख्या आ जाएगी? लड़कियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहां से अपने लड़की और लड़के का क्या पता कर लेंगे? अनुपात पता कर लेंगे, भी लड़कों का अनुपात कितना है और लड़कियों का अनुपात कितना है। तो देखो ये 5 इधर भाग में, तो इधर गुणा में होगा। 3 लड़कों बराबर कितनी हुई? 5 लड़कियां। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है, तो आपको मैंने बताया लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो इस पे हाथ रखा तो कितने हुए? 5 लड़के। इस पे हाथ रखा तो कितने हुए? 3 लड़कियां। अनुपात आ गया 5:3। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कुल संख्या कितनी है कक्षा में? 40। तो यहां अगर दोनों की वैल्यू देखी जाए तो मैं अगर लड़के और लड़कियों को जो योग करूं 5 और 3 का 8, 8 की वैल्यू कितनी है? 40। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5। एक की वैल्यू कितनी है? 5। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 25। 5 इंटू 5 25, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 15। दोनों का योग कितना है? 40। अगर लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो 25, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो 15, कुल इसने सवाल में दे रखी है। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं तो आपसे ये दोनों की देखे और इसकी पूछ सकता है। एक की दे देगा, जैसे 25 दे दी और कुल पूछ ली, अनुपात दे देगा, या लड़कियों की संख्या दे दी, कुल पूछ ली, या लड़कों की पूछ ली, दोनों पूछ सकता है। जिस मर्जी प्रकार से कर लेना आप, आंसर आपका यही रहेगा। तो बच्चों इस 8वें क्वेश्चन को देखो। एक निश्चित कक्षा में कुल आदमी और उनके कुत्ते रेल में यात्रा कर रहे हैं। एक कुछ आदमी है और उनके कुत्ते भी हैं और रेल में यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात कितना दे रखा है? आदमी और कुत्ते, कुत्तों का अनुपात कितना दे रखा है? 5:2। मतलब 5:2 के रूप में आदमी और कुत्ते रेल में यात्रा कर रहे हैं। अब देखो रेलगाड़ी में 54 पैर है, पैरों की संख्या कितनी है? 54। तो रेलगाड़ी में 54 पैर है, तो कुत्तों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो मैं अगर
इस बात को मानूं कि मैंने क्या किया, इसको संख्या में बदलूं, तो मैंने 1 से गुणा कर दिया। x से गुणा नहीं कर रहा मैं, हर सवाल में x से नहीं कर रहा, मैंने 1 से गुणा कर लिया, मतलब 5 आदमी और 2 कुत्ते। अब ये बताओ 5 आदमी है तो एक आदमी के पैर 2, तो 5 के 10, अगर 2 कुत्ते हैं तो 1 के 4, तो 2 के 8, 18। अब 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 54। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 3। 1 की वैल्यू कितनी आई, 3। 54 बटा 18, 18 थी 54। तो आप ये बताओ बी आदमी कितने हैं, 15, और कुत्ते कितने हैं, 6। आदमी कितने हैं, 15, और कुत्तों की संख्या कितनी है, 6। कैसे देखो, पैर गिनेंगे। अब अगर पैरों की संख्या 54 आती है तो इसका मतलब ये आंसर सही है। इसके पैर कितने, 2 से गुणा करो, 30, आदमियों के पैर हुए 30, और कुत्ते का पैर 1 के 4, तो 6 के 24, 30 और 24 दोनों के पैरों की संख्या कितनी हुई, 54। तो इसका मतलब कुत्तों की संख्या 6 है और आदमी कितने हैं, 15 है। अगर आदमी, यहां कुत्तों की संख्या पूछ रखी है, आदमियों की पूछ ले तो 15, कुत्तों की पूछे तो 6। अगर कुल पूछे, मतलब कुत्ते और आदमियों की कुल संख्या कितनी थी, तो कितनी है, 21। मतलब उस रेलगाड़ी में आदमी और कुत्ते कितने चढ़े हुए थे, तो कुल की पूछे तो 21, और अगर आदमियों को पूछे 15, कुत्तों को पूछे 6। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। टाइप 2 को अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। आपको हम बिल्कुल जीरो बेसिक से आपको हर एक सवाल को करवा रहे हैं, और लेवल हाई लेवल तक लेके जाएंगे। बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों ही आपको करवाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।